नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीडियम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए गणित पढ़ने का मतलब सिर्फ सवाल ही सॉल्व करना नहीं होता है, बल्कि जल्दी सॉल्व करना होता है। इसके लिए ट्रिक पर मैथ बनाने आना चाहिए। आज इस वीडियो में सरलीकरण चैप्टर से रेलवे और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। यह पार्ट 2 होगा। इससे पहले सरलीकरण का पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ। साथ ही एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से लगातार पूछे जा रहे प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। और जो डिस्प्ले पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 19, 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ एकदम आसान में भाषा में बताऊंगा और सवाल देखते ही कैसे आंसर आ जाता है वो मैं सिखाऊंगा। तो आइए मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x बट्टा वाई बराबर 3/4 तो 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स बट्टा वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। यानी कि क्या करना है, इस सवाल में जहाँ जहाँ आपको एक्स वाई दिया हुआ वहाँ एक्स वाई के मान रख दीजिए। यानी कि एक्स की जगह पर 3 रख दीजिए, वाई की जगह पर 4 रख दीजिए। तो मैं सवाल पहले लिख लेता हूँ। सवाल क्या है, 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स बट्टा वाई प्लस एक्स। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको एक्स वाई के मान दिया वहाँ रख दीजिए। तो देखिए 6/7 7 रख दिए, जोड़ के चिन्ह। वाई के जगह पर कितना रखना है, 4, तो 4 माइनस है तो माइनस। एक्स के जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है। यानी एक्स बराबर 3, वाई बराबर 4, 3 रख दिए। बट्टा है तो बट्टा, वाई प्लस एक्स है यानी 4 प्लस 3 कर दिए। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 6/7 प्लस इससे घटेगा तो 1, आई घटेगा तो 7, यानी क्या है, भिन्न के जोड़ हो गया। और दोस्तों, भिन्न के जोड़ में जब बेस सेम होता है यानी कि हर एक किस्म होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो क्या होता है, 6 1 7 और नीचे 7 काट गया तो क्या हुआ, 1 हुआ। इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, सरल करें, यानी कि -4.6 गुने फिर -4.6 और फिर भागा इतना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना होगा आपको, पहले सवाल लिख लेते हैं। गुने -4.6 भागा 1 4 माइनस में 4.6 प्लस 0.6। तो क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम कीजिए। तो -4.6 रहने दीजिए। क्या है, अंदर में घटाव है, अंदर में जोड़ है। तो क्या है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। मैंने कि 0.6 में से आपको घटाना है 4.6। तो नहीं घटाए तो उल्टा घटाइए, तो उल्टा घटाइएगा तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। अब इसको क्या है, भाग है, तो इसको भाग के कीजिए काम। पहले बोर्ड मास के नियम में पहले गुना है और भाग है, तो सबसे पहले भाग के काम करना। तो क्या हो, -4.6 फिर गुने -4.6 और क्या है 1/-4। अब क्या है दोस्तों, -4.6 गुने -4.6, जब अंक सेम है तो इसको क्या करना है, गुना कराना होगा। और मैं इससे पहले अपने वीडियो में बता दिया हूँ कि 2 अंकों को गुना ट्रिक के साथ कैसे किया जाता है, तो वो मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, 4.6 गुना करा लीजिएगा, इतना 4.6 और फिर 4.6 इसको गुना कराइएगा तो क्या होगा, दशमलव छोड़ के समझिए। तो 46 आई हो, 46 गुना कराइए तो कितना हो, 6 6 36 हाथ में 3, 6 6 24 3 27, 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 4 16 2 18 हो गया। इसको जोड़िएगा तो 6 7 4 11 हाथ में 1, 10 11 हाथ में 1, 1 1 2, 2116 हुआ। यानी 2116 हुआ। इसको गुना कराने पर कितना हुआ, 2116। अब क्या है, दशमलव वाला था तो इसमें दशमलव एगो से पहले, इसमें दशमलव एगो से पहले। तो गुना में दशमलव जुट जाता है, तो एगो से पहले यानी कि मिला के हुआ 2 से पहले, तो 2 से पहले दे दिए। और ये माइनस है, जब गुना कराते हैं तो प्लस बन जाता है, तो ये प्लस हो गया। अब क्या, फिर क्या हुआ, गुने में 1 कितना है, -4। अभी क्या है, ये माइनस है, ये 4, इसको 4 से भाग लगाइए। तो 4 से दशमलव भूल जाइए तब थोड़ा देर के लिए और भाग लगाइए इसको। तो 4 5 20, 1 बच गया, 11 हो गया।
4 दूना 8, 3 बच गया, 36 हो गया, 4 9 36, 529 हुआ। अब क्या है, दशमलव का अंक से पहले है, 2 अंक से पहले, तो 2 अंक से पहले दशमलव बैठा दीजिए। और ये माइनस जो है, ये माइनस आंसर में हो जाएगा। तो कितना हुआ, -5.29। तो -5.29 कौन हुआ, -5.29। ऑप्शन नंबर ए हुआ, तो ए हुआ आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। मैं इससे पहले जब सरलीकरण का पार्ट 1 अपलोड किया हूँ तो 10 तक अपलोड कर चुका हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.8 गुने, यहाँ पर क्या है, वो वाट का चिन्ह है, तो इसको आप एक्स समझ सकते हैं। एक्स बराबर में 0.004। इसको जब एक्स समझिएगा तो क्या होगा, एक्स के जोड़े जो भी लगा रहता है वो गुना में लगा हुआ है, तो गुना में लगा रहता है। जब वो पट्टी फेंकिएगा तो क्या हो, भाग में चल जाता है, यानी कि 0.004 बट्टा में 0.08 0.8 हो गया। अब क्या है, ऊपर वाले के दशमलव हटाइएगा तो कितना होगा, 3 गो से पहले, तो नीचे क्या होगा, नीचे 3 गो से पहले है, तो यानी कि 3 गो वाला 3 गो जीरो पड़ेगा और एक, यानी कि 1000 हो गया। नीचे कितना है, 1 से पहले है, तो इसको दशमलव उड़ाइएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो, 1 जीरो वाला, यानी कि 10 हो जाएगा। और इसको क्या करना है, अभी समझिए, 4 हो गया, ये हो गया 8, 4 4 दूना 8 हो गया। और क्या हुआ, 4 दूना 8 हो गया, आई 2 पंचे 10 हुआ, कितना हुआ, 5/1000 हुआ, 5/1000 हुआ। तो क्या करना है आपको, 2 पंचे 10, 5/1000, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नीचे 3 गो जीरो है, नीचे 3 गो जीरो है, तो दशमलव में क्या पड़ेगा, तो दशमलव में भी जो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गो जीरो हटाने के लिए ऊपर 3 गो से पहले दशमलव धरना पड़ेगा, यानी कि नीचे के जब 3 गो जीरो हटाना पड़ेगा तो क्या होगा, ऊपर में 3 गो से पहले जीरो धरना पड़ेगा। तो ऊपर में तो 1 गो अंक है, 3 गो अंक पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 2 गो जीरो धर दीजिए, 3 गो अंक पुर गया। अब क्या है, 3 गो जीरो हटाना है, ऊपर में 3 गो अंक भी आ गए हैं, तो आराम से 3 गो से पहले दशमलव धर दीजिए, 3 गो ये हो गया, इस पहले दशमलव धर दीजिए, यानी 0.005, यानी कि अब बट्टे में 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, यही जगह आ गया। तो 0.005, इसको आप मुंह पर जीरो भी धर सकते हैं, तो क्या है 0.005 कौन है, ये है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में 45.15 भागा 17.5 बराबर 258 है, तो इतना भागा इतना का मान कितना होगा। तो क्या है, आप इस क्वेश्चन जो दे दिया हुआ है आपको, इसको लेकर के भी बना सकते हैं, इसको छोड़कर भी, यानी कि इतना को आप इतना से भाग लगा करके आंसर भी ला दीजिएगा। लेकिन क्या है, थोड़ा सा ट्रिक जानिए, आपको तुरंत ही आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ही, जैसे ये है 8, आपको भाग लगाना है 4 से, तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये 8 है, आपको भाग लगाना है 0.4 से, तो क्या होगा, 2 तो अबे करेगा, लेकिन क्या है, दशमलव वाला है, यानी कि 1 से पहले दशमलव है, तो आंसर में भी 1 से पहले दशमलव हो जाएगा। अगर 8 है, भाग लगाना है 0.04 से, यानी कि दशमलव जो है 2 अंक से पहले, उससे भाग लगाना है, तो क्या होगा, आंसर तो 4 दूना 8 होवे, 4 दूना 8 होता है, 2 तो होबे करेगा। लेकिन क्या है, माने कि सवाल में क्या है, 2 से पहले दशमलव है, तो आंसर में भी 2 से पहले देना पड़ेगा। तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 हो गया, ये जगह धरना पड़ेगा, यानी कि कितना हुआ, 0.02 ये हुआ। तो ये समझ लिए। तो क्या है, आपको इसमें सवाल सेम टू सेम है, यानी 45.15 भागा 1.75, इसमें क्या है, 17.5, यानी कि पहल का जो है 45 है, 15 है, भागा है 17.5, तो इसका कितना आंसर आया हुआ है, 258, यानी कि दशमलव जो है ना 1 अंक से पहले है, तो आंसर कितना आया, 258। अब संख्या सेम टू सेम है, ये संख्या सेम टू सेम है, लेकिन दशमलव कितना है, इसमें 2 से पहले, इसमें क्या था, 1 से पहले, इसमें 2 से पहले है, तो आंसर अब इसमें क्या है, दशमलव 1 से पहले है, सवाल में दशमलव 1 से पहले है। अब जो है 2 से पहले हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया, तो आंसर में भी क्या होगा, 1 से पहले दशमलव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर नहीं होगा, 258 रहबे करेगा, अब यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 1 से पहले आ जाएगा, ये हो गया। तो यानी कि आंसर कौन हो गया, 25.8 का आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, 87 64 है, इसको गुना कराना है 5 को 9 से,
तो ये 5 को 9 को 5 अंक वाला गुना कीजिएगा। इससे अच्छा एक ट्रिक है, वो ट्रिक जान लीजिए कि किसी संख्या को आप 1 को 9 से गुना कराना है तो क्या करना है, 2 को 9 से गुना कराना हो तो कितना हो करना होगा, 3 को 9 से गुना कराना है तो क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर ही जैसे कि ये कितना है 8 है, इसको आपको गुना कराना है 1 को 9 से, तो क्या करना होगा आपको, जो संख्या है उस पर 0 धर दीजिए और वही इसको घटा दीजिए। आंसर कितना है 72। देखिए 8 नंबर 72 आया कि ना आया। और 8 है, इसको कराना है 2 को 9 से गुना, तो क्या करना है आपको, बस 8 है ना, इसी पर 2 को 0 धर दीजिए, 2 को 0 धरा दिया, कल कि 2 को 9 से गुना कराना, 2 को 0 धर दीजिए और घटा लीजिए क्या, जो संख्या है वही घटा लीजिए। घटाइएगा तो कितना होगा 892। अब गुना करा कर देख लीजिए 892 ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पर इस संख्या में कराना है 5 को 9 से गुना, तो क्या करना है, संख्या पर 5 को 0 धर दीजिए और यही संख्या घटा लीजिए। संख्या पर 5 को 0 धर दीजिए, जैसे 87 654 है तो 654 लिख दीजिए, 5 को 0 धर दीजिए, 1 2 3 4, 5 को 0 धर दीजिए, संख्या जो है वही घटा लीजिए, यानी कि 4 5 6 7 8 हो गया। इसको घटा लीजिए तो 10 में से 6 हटेगा तो 10 में से 4 हटेगा तो 6, 9 में से 5 हटेगा तो 4, 9 में से 6 हटेगा तो 3, 9 में से 7 हटेगा तो 2, 9 में से 8 हटेगा तो 1, ये 4 है तो दे दिया, बच गया 3 को बच गया, आई 5 के 5, 6 के 6, 8 के 7 के 7, 8 के 8, यानी कि 8 7 6 5 और 3 1 2 3, 8 3 1 2 3 4 6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो गया। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है 36 के स्क्वायर माइनस 35 के स्क्वायर, ये क्या है, इसका आप आंसर कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 36 को स्क्वायर कीजिएगा, जो आएगा वो लिख दीजिएगा, फिर 35 का स्क्वायर कीजिएगा, जो आएगा वो लिख दीजिएगा। इससे अच्छा है क्या है, आपको इस दोनों को जोड़ लीजिए, 36 को 35 को कितना होता है 71 होता है, हो गया आंसर 71। ये कैसे हुआ, तो इसके लिए देखिए 36 के स्क्वायर है और माइनस 35 के स्क्वायर है, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब रहता है तो क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यानी कि वो भी है पहले का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर। इसका जब लिखना हो तो क्या होगा, इसी संख्या को एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो 36 प्लस 35, फिर इसी को ब्रैकेट दे करके एक बार माइनस में, 36 माइनस 35। अब क्या है कि 36 35 है, जोड़ने वाला तो जोड़ दीजिएगा तो 71 होगा, 36 35 से घटाने वाला तो घटाइएगा तो कितना हो 1 होगा, तो 71 में जब 1 से घटाइएगा तो कितना होगा 71 ही रह जाएगा। यानी कि जब भी आपको कोई दो लगातार संख्या देगा, जैसे कि 35 है तो कितने दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, तो उसी तरह से कोई दो लगातार संख्या रहेगा, जैसे कि एगो 5 है तो एगो 6 दिया रहेगा, और इसको आपको बनाना होता क्या होगा, आपको जोड़ दीजिएगा वही आंसर होगा 6 5 11। उसी तरह से कोई दो लगातार संख्या और ले लीजिए, जैसे कि 9 है इसका स्क्वायर है, फिर घटाना है 8 के स्क्वायर, जब दो लगातार संख्या तक क्या होगा, आपको जोड़ दीजिए 8 9 17 हो गया, चाहे 8 9 9 81 कीजिएगा, 8 8 64 कीजिएगा, घटाइएगा तो 17 ही आएगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो यानी 73 हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, 3.0 गुने 0.3 गुने 0.03 गुने 0.003, तो क्या है दशमलव वाला गुना है, तो क्या करना है आपको, सभी संख्या को गुना करा लीजिए दशमलव भूल करके, तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 हो गया। अब क्या है इसमें दशमलव वाला काउंट कर लीजिए, तो इसमें क्या हुआ से पहले 3 से पहले, इसमें क्या हुआ से पहले 2 से पहले, इसमें 1 से पहले, यानी कि टोटल मिला के क्या हुआ से पहले हुआ 3 और 2 5 1 6 से पहले। ये दशमलव जो है ना वो भुलाने के लिए दे दिया हुआ है, दशमलव के बाद 0 है तो इसको काउंट कीजिए चाहे ना कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, दशमलव के बाद 0 रहता है तो समझिए कुछ रहता ही नहीं है। तो क्या है 1 से पहले 2 से पहले 3 से पहले हुआ और 3 से पहले 6 से पहले, यानी कि क्या है आपको 6 से पहले धरना होगा। तो क्या गुने में 10 के पावर कितना -6, तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। या इसको 6 से पहले तो इसको आप 10 के पावर -6 ना लिख करके, यहाँ तो आंसर आया है तो इतना लिख दिए हैं, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आंसर हुआ 81, आपको दशमलव देना है तो 6 से पहले देना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो 6 अंक है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा 2 अंक पुर चुका है, 4 और अंक पुरा लीजिए, तो यानी 1 2 3 4 5 6 अंक पुर गया। और दशमलव देना है 6 से पहले, तो यहाँ पर धर दीजिए, यानी 0.000081, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना आंसर में नहीं है, इसलिए आपको क्या दशम पावर में लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप 0.008 को और दशमलव हटाना चाहते हैं तो क्या होगा,
आप ये जो 81 है 81 लिख लीजिए, गुना के चिन्ह दे दीजिए। दशमलव का वो से पहले हटाना चाहते हैं, 1 2 3 4 6 से पहले, तो 10 के पावर माइनस में 6 करके लिख दीजिए। अब देखिए तो ये आंसर कितना हो गया, डी हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। क्या है ये, क्या है, फिर ये है, तो क्या है आपको यहाँ की जगह पर x समझ लीजिए, x बट्टा 54, फिर बराबर में 96/x। क्या होगा, x का मान निकालना था, इसे से गुना करा लीजिए, तो x से x में गुना होता कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, 96 गुने 54 हो जाएगा। अब x स्क्वायर है, इस पर से जब रूट x स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, पर रूट चढ़ेगा, तो 96 गुने 54। अब 96 54 को गुना करा करके आप वर्गमूल निकाल लीजिए, न तो अभी इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, इसका भी गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो 96 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 96 को जब 96 के आप तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 से 48 दूना 96, 2 से 24 दूना, 2 से 12 दूना, 2 से 6 दूना, 2 से 3 दूना, यानी कि क्या कितना कितना हुआ, उसको लिख लीजिए, यानी कि 2 को 2 हुआ तो 2 को 2 लिख लीजिए। फिर कितना है, 2 और 2 है तो 2 और 2 लिख लीजिए। फिर एगो 2 एगो 3 है तो एगो 2 एगो 3 लिख लीजिए। अब क्या है, उसी तरह से 54 को तोड़ लीजिए, 54 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 से 27 गुना, इसको 3 से लगाइए तो 9 3 और 3 से लगाइए 3 3, यानी कितना हुआ, एगो 2 और 3 गो 3, यानी गुने में एगो 2 और 3 गो 3 लिख लीजिए, यानी कि रूट में हो गया, इतना हो गया रूट के अंदर में। अब रूट से बाहर निकालने क्या होता है कि एक जोड़ा में से एगो निकलता है, तो ये दोनों मिला के एक जोड़ा हुआ तो एगो निकल गया। फिर गुना के चिन्ह, ये दोनों मिला के एक जोड़ा हुआ तो फिर इसमें से एगो निकल गया, तो गुना के चिन्ह। फिर ये दोनों, फिर क्या है, ये दोनों मिला करके जोड़ा हो गया तो फिर एगो 2 निकल गया, गुना के चिन्ह। फिर बाद में ये दोनों मिला के एगो निकल गया, फिर ये दोनों मिला करके एगो निकल गया, हो गया। गुना कराइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, तो आंसर कितना हुआ, 72। तो आपका आंसर कितना हुआ, 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 3.2 गुने 10 के पावर 4 भागा 2 गुने 10 के पावर 5। अब क्या है, देखिए दशमलव वाला है, अब पावर वाला है, तो क्या समझना है इसमें कि दशमलव जो है एगो से पहले छेका हुआ है, दशमलव जो है ना एगो अंक को छेका हुआ है। अब गुना कितना कराना है, 4 गो जीरो से, 10 के पावर 4 है ना, यानी कि 4 गो जीरो समझिए, इसमें 4 गो जीरो है, दशमलव एगो से पहले छेका हुआ है। तो दशमलव छेका हुआ है, ये क्या कहता है कि हमको एगो जीरो से गुना करा दो, हम हट जाएंगे। तो यानी कराना है 4 गो जीरो से गुना, 10 के पावर 4 का मतलब 4 गो जीरो से कराना गुना, तो एगो जीरो चल जाएगा, इसको हटाने के लिए दशमलव हट जाएगा, यानी कि ये 32 बन जाएगा। यानी कि क्या करना है आपको, इस जगह साइड में हम बना देते हैं कि ये हो जाएगा 3.2 गुने 10 के पावर 4 है ना, यानी कि 4 गो जीरो हो गया। फिर भाग के चिन्ह है तो भाग के चिन्ह क्या है, 2 गुने 10 के पावर 5 है ना, तो 10 के पावर 5 के मतलब कितना हुआ कि 2 3 4 5, इतना हो गया। आप इसको जब गुना कराइएगा, इतना से गुना कराइएगा इतना में, तो क्या होगा, एगो जो 0 0 है इसमें वो दशमलव हटाने में चल जाएगा, तो दशमलव हट गया। अब बाकी बात जो 3 गो जीरो है लिखा जाएगा, लिखा गया। भाग के चिन्ह तो भाग के चिन्ह, इसमें तो दशमलव है नहीं, तो पूरा के पूरा जीरो बैठ जाएगा, जना कहते ना 5 गो है तो 5 जीरो बैठ जाएगा, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो हो गया। अब क्या है, भाग लगाना है, तो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। अब क्या हुआ, ऊपर 32, ये भाग में है 200 तो नीचे चलाएगा, तो क्या है, अभी 16 दूना 32 कट गया, 16 दूना 32 कट गया, तो कितना हुआ, 16 ऊपर नीचे कितना हुआ, 2 गो जीरो है तो यानी 100, 100 है, तो यानी कि आप इसको 16/10 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि 10 के स्क्वायर 100 होता है, इसलिए 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आंसर कितना होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन 40.7 गुने 40.7 गुने 40.7 प्लस 1, फिर 40.7 गुने 40.7 माइनस 40.7 प्लस 1। इस तरह का क्वेश्चन है। तो क्या है, आपको इतना गुना करा करके जोड़िएगा,
फिर इतना गुना कराइएगा, घटाओ कुछ रहने दीजिएगा, फिर जोड़िएगा। इससे अच्छा है कि एगो ये क्या है, एगो फार्मूला पर ये सेट हो रहा है क्वेश्चन। एगो फार्मूला क्या होता है कि ए के क्यू प्लस बी के क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको भुलाने के लिए दे दिया हुआ बड़का क्वेश्चन। तो क्या है 40.7 3 गुल है, तो इसको आप 40.7 के क्यू समझ सकते हैं। प्लस 1 है तो 1 के आप क्यू स्क्वायर सब कुछ कर सकते हैं, 1 ही रह जाता है तो क्यू कर दीजिए। ये क्या है 40.7 है गुने 40.7 गुने 40.7 है, यानी 40.7 के स्क्वायर कर सकते हैं आप। फिर घटाओ है तो घटाओ, 40.7 है तो इसको कर सकते हैं आप 40.7 गुने 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये अंतिम में क्या है 1 है तो आप 1 के स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है फार्मूला पर आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला पर आ गया, तो क्या करना है आपको एक बार प्लस लिख दे, मैंने दोनों अंक लिख के प्लस में कर देना है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी इसे करके लिख देना है। तो क्या है आपको 40.7 प्लस 1 ये लिख देना है, और एक बार ये पहला का स्क्वायर माइनस पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर, तो आपको लिख दीजिए पहला का स्क्वायर आप माइनस पहला गुने दूसरा प्लस 1 के स्क्वायर, इस तरह से लिख दीजिए। नीचे वाला जना का तना रहने दीजिए 40.7 के स्क्वायर माइनस 40.7 गुने 1 प्लस 1 के स्क्वायर। ये देखिए आपका ये दोनों सेम टू सेम मिला तो कट गया, तो आंसर कितना हुआ 40.7 प्लस 1, दोनों जोड़िए तो कितना हुआ 41.7 हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं ऐसे ही पूछे हुए प्रश्न को लेकर के आऊँगा और सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो 41.7 कितना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी।